पहला पॉइंट जो तुम लोग पढ़े हो सबसे पहला क्या था, विद्युत क्षेत्र या इसकी तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में तुम लोग जानते हो कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश प्रभावी हो, है ना, उसी को विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और इंटेंसिटी में हम लोग क्या पढ़े थे, F/Q। क्या पढ़े थे, F/Q, यानी कि इंटेंसिटी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग पढ़े थे F/Q। ये याद रखना है, ठीक है। ये सूत्र होता है F/Q। ये शुरुआत में जो नहीं आए हो उसको जरूरत पड़ेगा, बाद में न्यूमेरिकल सब भी जब बनाएंगे या क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश का प्रभाव होता है उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और जिन रेखाओं के द्वारा एकांक धनावेश चल सकता हो, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक रेखाएं जहां से होकर एकांक धनावेश जा सकता हो या चल सकता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर ये धन आवेश है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो तो अगर ये प्लस क्यू है तो इसका मतलब क्या है, इससे निकलेगा ना और ऋण आवेश की ओर जाता है। पता है ना तुम लोगों को, बताए थे, सारा लाइन खींच के बताए थे, धनावेश से निकलता है ऋण आवेश तक जाता है। ठीक, विद्युत फ्लक्स बताए ही थे, ये विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, विद्युत फ्लक्स का मान देख ही रहे हो ये वाला, ठीक, ये हो जाता है, यानी कि फाई से हम लोग सूचित करते हैं। अगर फाई लिखेंगे, देखो अगर छोटा सा विद्युत फ्लक्स निकालना है तो किससे निकलेगा, बताओ, छोटा सा अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो किससे निकलेगा, डीए से, छोटा सा एरिया से। छोटा सा विद्युत फ्लक्स तो छोटा एरिया, बड़ा विद्युत फ्लक्स तो बड़ा एरिया, ई इंटू ए, बताए थे कई जगह पे, है ना, ई इंटू ए। इसमें ये तो समझ ही गए हो, यहां से तुम लोग भी पढ़ा था ना रे, इससे पढ़ा था नहीं, इसमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में ही पढ़े हो, गॉस का प्रमेय भी नहीं पढ़ा था। ठीक, और ठोस कोण में क्या बताए थे कि ओमेगा से सूचित करते हैं। ठोस कोण बताए थे कि इसमें कोई भी गोला है, इसके केंद्र पर, ठीक है, 1 मीटर आर को लेकर के और कितना यानी कि एरिया बन रहा है, अगर ये डी ओमेगा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस कोण। ये कितना मीटर का रहेगा, आर, इसका रेडियस कितना रहेगा, हाँ, आर बराबर 1 मीटर। ठीक है, तो इससे बनने वाला कोण कितना कहलाएगा, मतलब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठोस कोण। और अगर 1 मीटर के द्वारा पूरा अगर एंगल बना रहे यहाँ पे चारों ओर का, तो इसका मतलब क्या हो, कितना एंगल बनेगा, 4 पाई स्टेरेडियन। बताए थे गोले के केंद्र पर कुल ठोस कोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये याद रखना है। और गॉस का प्रमेय में तो बताया था कि जो किसी भी यानी कि क्षेत्र पर या तो किसी भी बंद गोले के अंदर, इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बंद गोला है, इसके अंदर आवेश स्थित था, क्या था, आवेश अंदर में स्थित था। तो इसको अगर इस गोले को अब विद्युत क्षेत्र में अगर ले जाएंगे, कहीं पे कोई आवेश पड़ा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे प्लस आवेश है या कोई आवेश है, मान लो कि माइनस ही है या प्लस ही है, कुछ भी रह सकता है, प्लस माइनस दे दिए, तो ये आवेश अगर मान लो कि आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र बना, इसमें अगर ये गोला को उठा के ला दें तो ये गोले पर लगने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जितना अंदर में आवेश है। अगर यहाँ पे क्यू, छोटी क्यू आवेश, जैसे यहाँ लिखे छोटी क्यू, यहाँ पर अगर छोटी क्यू आवेश रखेंगे तो उसका 1/ε गुना होता है, जितना भी आवेश अंदर में रहेगा उसका 1/ε गुना होता है। ये कौन बोला था, गॉस ने, तो इसलिए गॉस का प्रमेय बोला जाता है। और अनुप्रयोग में इसी का उपयोग करके हम लोग क्या क्या निकाले थे, बताना थोड़ा सा, तो क्या क्या निकाले थे। हाँ, गोले के अंदर मान लो कि अगर यहाँ पे आवेश क्यू है, क्या है, हाँ, गोले के अंदर की, गोले के पृष्ठ पर था, रे पृष्ठ पर था, आवेशित गोले के कारण, अनुप्रयोग में देख लेते हैं, हाँ, अनुप्रयोग में आवेशित गोला ही था। आवेशित कौन था, गोला, ये प्लस क्यू आवेशित है, यही गोला ही आवेशित है, प्लस क्यू ऐसे करके, है ना। तो इससे कुछ दूरी पर, मान लो कि यहाँ पर P बिंदु है, तो इस दूरी पर कितना इंटेंसिटी लगेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लगेगा, उसका वैल्यू निकाल रहे थे। बाहर में तो कितना लगता है, अगर बिंदु बाहर में रहे तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। अगर बड़ी क्यू है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बड़ी क्यू का यानी कि स्क्वायर। अगर सदिश रूप में लिखना है तो इसमें क्या करते थे, आर मात्रक सदिश दे देते, आर कैप जिसको बोलते हो। अगर सतह पर हो तो सतह पर अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ की त्रिज्या अगर आर है, बड़ी आर है, तब क्या हो जाता है, ई रेडियस मतलब ई इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और बटे बड़ी आर का स्क्वायर इंटू बड़ी आर का मात्रक सदिश, होगा ना सदिश रूप में। और अगर अदिश रूप में इसको हटा देंगे तो इसको भी हटा देंगे। और गोले के अंदर कितना था, 0, गोले के अंदर कितना था, 0। क्या कोई दिक्कत, गोले के अंदर कितना था, 0। कैसे 0 था, तो ये भी समझ लो। देखो मान लो कि इस जगह पर अंदर में कोई बिंदु है, इस जगह पर,
तो इधर भी आवेश है धनावेश और इधर भी धनावेश है, तो यहां से अगर यहाँ जो तीव्रता लगेगा इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो P पर लगेगा तीव्रता, अगर इधर से पॉजिटिव लगा तो इस साइड से कितना लगेगा, उतना ही लगेगा, लेकिन नेगेटिव में लगेगा, माइनस ई लगेगा। ठीक, अब प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 0। याद रहेगा। तो इसीलिए गोले के अंदर जब भी मान लो कि कहीं मतलब आवेशित गोला भी हो तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होता है, विद्युत फ्लक्स भी लगभग खत्म हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से अब वहां पे काम ही नहीं करेगा। इसीलिए तो बताया हुआ था कई बार कि जो सब बताया था ना एरोप्लेन सब के बारे में, कि उसके अंदर बिजली छटकने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, किसी तरीके का दिक्कत नहीं होता है। अगर कार के अंदर हो, कांच अगर पूरी तरीके से बंद है तो उसमें अगर विद्युत क्या बोलते हो, जो थंडरिंग जिसको बोलते हो, जो बिजली छटकता है, वो अगर गिर भी जाए, ठीक, तो फिर किसी तरीके के सवारी को कोई तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीजें था, समझ गया। बेलनाकार के लिए क्या था बताओ तो, थोड़ा सा याद है तुम लोगों को कि भूल गया रे? बेलनाकार के लिए क्या था बोलो? अगर बिंदु यहाँ पे बाहर में हो, बिंदु बाहर में हो P, तब क्या था, 1/2 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या था, Q/R था। 2 पाई RL होता है ना, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए थे। देखो यहां पर हम लोग किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, 4 पाई R², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं। थोड़ा याद करके देखो क्या बताए थे, बता तो। E इंटू ए इज इक्वल टू, ये विद्युत फ्लक्स का मान होता है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है देखो तो, E इंटू ए। गॉस के प्रमेय ने क्या बोला था, बोलो तो, गॉस ने क्या बोला था, Q/ε गुना होता है, दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि ये जो लगने वाला विद्युत फ्लक्स है और ये जो लगने वाला विद्युत फ्लक्स है, दोनों बराबर है होगा। अब देखो ए को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो, Q/A इंटू ε0। अगर यहाँ पे गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R² होता है ना, रख दो 4 पाई R², Q/4 पाई हाँ R² और इंटू ε0 लिखोगे ना। अब देखो 4 पाई को एक साथ ले लो, 1/4 पाई ε0 एक साथ ले लो, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/R²। देखो तो कितना अच्छा से बन गया है ना। अगर बेलन रहेगा तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल लगाए उसी तरीके से इसी जगह से हम लोग आगे बढ़ा लें तो E इज इक्वल टू देखो होता ही है ना, Q/A इंटू ε0। तो बताओ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RL, क्या होता है 2 पाई RL, लगा लो 2 पाई RL है ना। ठीक, तो 2 पाई RL अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बता तो, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/ और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई RL इंटू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q/, हाँ यहाँ पे लिखोगे 1/2 पाई ε0 और इंटू Q/R, लेकिन एक L बचा है तो L को हम लोग कहीं ना कहीं से कटाए थे, है ना। आवेश तब वहां नहीं लिखा होगा, तब क्या लिखा होगा, सिग्मा लेते, क्या लिखा होगा, ये सिग्मा लिखा होगा, ई वाला लिखा होगा ना, सिग्मा लिखा होगा। देखो तो वहां पे बेलनाकार वाले में, नहीं तो यहां से भी देख लेते, सिग्मा ही लिखा होगा, नहीं सिग्मा नहीं रे, ये वाला बेलनाकार वाला ये थी लेमडा। ये तो क्या था, रेखिक घनत्व है ना, आवेश का कौन सा घनत्व है, रेखिक घनत्व। तो पिछले दिन भी तुम लोगों को बताए थे, आवेश का रेखिक घनत्व के स्थान पर क्या लिख देंगे बता तो, रेखिक घनत्व बराबर लेमडा इंटू एल लिखेंगे, तो एल से एल कटेगा तो क्या बचेगा देखो तो 1/4 पाई ε0 इंटू एल λ/r। तो ये हो गया किसके लिए, बेलनाकार सतह के लिए। क्या बात समझ में आया। अगर बेलन जैसा रहेगा तो देखो यही चीज बताए थे, देखो तुम लोगों को कई बार बता चुके हैं, ये वाला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इस बार 3 बार होने वाला है ये, ठीक है। रेखिक घनत्व क्या होता है बताना तो, रेखिक घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं और Q/L होता है, ठीक। उसके बाद पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं तो इसमें Q/A होगा, और आयतन घनत्व को रो से सूचित करते हैं तो इसमें क्या होगा Q/V होगा, V मतलब आयतन। अब इसमें अगर हम लोग मान लो कि यहाँ पे निकालेंगे Q बराबर, तो इससे क्या निकलेगा लेमडा इंटू एल, इससे Q बराबर निकालोगे तो क्या होगा बता तो, सिग्मा इंटू ए, है ना। और इससे अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बोलो तो, हाँ Q बराबर क्या होता है रो इंटू
ही। अब देखो कौन वाला लगाए हम लोग, बता तो कौन वाला लगाए, ये वाला, क्योंकि रेखिक घनत्व है ना, ये तार तो लंबा पूरी तरीके से था, बेलन क्या था, पूरे लंबा था, तो रेखा जैसा हो गया, तो आवेश जो यहाँ पे फैला रहेगा Q, ठीक है, प्लस क्यू, तो ये तो एकदम पूरा लाइन के जैसा दिखेगा। तो रेखिक घनत्व मतलब क्या हो गया, देखो वहां पे आवेश का रेखिक घनत्व क्या होता है, लेमडा इंटू एल, तो लेमडा एल से एल कट जाएगा, तो क्या बचा, लेमडा बटे आर। तब ये सब चीज है। अगर मान लो कि अंदर में बिंदु आ जाए तब तो यहाँ पे भी 0 हो जाता है, बताए थे, अंदर में बिंदु रहेगा तो यहाँ पे भी ई का मान 0, जिस तरीके से गोले में 0 इसी तरीके से यहाँ पे भी 0। अच्छा एक चीज और बताए थे, इंटेंसिटी का इसका बताना, तो अगर आवेशित चालक रहेगा, आवेशित चादर रहेगा, तब इंटेंसिटी क्या होगा, तब इंटेंसिटी क्या होगा, बोलो तो, ये साई और बटे, हाँ इबला क्या था 2 इप्सिलॉन 0, या तो आवेश बटे 2 इप्सिलॉन 0, क्यू बटे था कि क्या था, देख लेना थोड़ा सा, ये भी, हाँ ये बोला था रे, सिग्मा ही था रे, सिग्मा ही था। अगर आवेशित चालक चादर वाला रहेगा, चादर वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, चादर वाला में तो यही ना होगा, कोई दिक्कत। अभी देखो तुम लोगों को यो समझा देते हैं, देखो इसमें क्या दिखा था, इससे हम लोग निकाल पाएंगे इंटेंसिटी का मान, ये व्यंजक से इंटेंसिटी बराबर, देखो ई बराबर हम लोगों के पास क्या लिखाएगा, बोलो तो Q बटे ए इंटू इप्सिलॉन 0, कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो आगे, अब इसमें हम लोगों को क्या करना था बताओ तो, इसमें अगर हम लोग एरिया लगा देंगे, अच्छा इंटेंसिटी जब निकाल रहे थे इससे आवेशित चालक के कारण, तो एक भुजा इसके कारण और एक भुजा इसके कारण लग रहा था, बताए थे, 2 बार लगेगा, तो यानी कि 2 मतलब 2 इंटेंसिटी हो जाएगा। कोई भी बिंदु अगर यहाँ बाहर में लेंगे तो इस भुजा के कारण भी लगेगा और इस भुजा के कारण भी लगेगा, तो ये अगर भागा में 2 भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस Q के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्षेत्र है ना, ये पूरे आवेश यानी कि फैला हुआ है, तो क्षेत्रीय घनत्व यानी पृष्ठीय घनत्व है, आवेश का कौन सा घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, ये वाला व्यंजक लगेगा, तो Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो देखो Q के जगह पर सिग्मा इंटू ए और 2a और इंटू इप्सिलॉन 0, ए से कैंसिल हो जाएगा, देखो आया, इतने तो लगाते थे, और तीनों ही हम लोग निकाले ही हैं, देखो एक गोलाकार, एक बेलनाकार, एक गोलाकार, एक बेलनाकार, और एक ये आवेशित चादर के कारण लगने वाला पृष्ठ, कोई दिक्कत क्या, ये तीनों समझा, तीनों स्थिति समझ लियो। गोला में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, गोला का, बेलन में बेलन का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो ए से कट ही जाएगा, है ना, क्षेत्रीय घनत्व वाला में क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घनत्व वाले में ए से कट ही जाएगा। बात समझ आया, कोई दिक्कत किसी तरीके का। अब बाकी में जो तुम लोगों को 3 गो जो अनुप्रयोग बताए थे, 3 अनुप्रयोग, 6 अनुप्रयोग था, 6 अनुप्रयोग में 3 गो अनुप्रयोग में और समांतर पट्टी था, है ना, 2 गो, 1 गो नहीं 2 गो लगा दिए थे, तो दोनों के कारण लगने वाला निकाले थे। उसके बाद दोनों देखो, एक में तो क्या किए थे, ऐसे करके बना दिए थे, मतलब एक ये आवेशित मतलब चादर हुआ और एक ही आवेशित चादर, इसके बीच, इसके बाहर और अंदर मतलब, तो बोलो तुम लोगों को ये बताना है कि बाहर में इसमें क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर P है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, बाहर वाले में क्या होगा, बोलो तो इसमें 0, बाहर वाले में क्या होगा 0, इधर भी क्या होगा 0 होगा, लेकिन अंदर वाले में क्या था Q बटे इप्सिलॉन 0, इसमें क्या हो जाएगा Q बटे इप्सिलॉन 0, विद्युत फ्लक्स का मान, है ना, या इंटेंसिटी का मान तो हम लोग निकाल लेंगे अलग से, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये चीज है, उसमें तो होता ही है, वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, तो ये चीज याद रखना। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, हाँ ये वाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, ये है ना, इसमें ये था, यानी कि Q के जगह पर हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है, साइन क्या बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0, बात समझ में आया, सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0, और साइन इज इक्वल टू लिखोगे तब Q बटे इप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक, तो ये चीज याद रखना है। बाकी ये तो ही गया। उसके बाद देखो एक और क्या बताया था, धातु का, यानी कि 2 गो सॉलिड ऐसे था, प्लेट था ना ऐसे, तो चारों सतह पर आवेश का वितरण बताए थे, चारों सतह पर आवेश का वितरण, और एक अलग इसमें एक और था, क्या जानते हो कि आवेशित समतल चालक के समय विद्युत क्षेत्र अथवा कूलाम का प्रमेय, तो ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ तो हो ही गया है पॉइंट, ठीक है। शुरुआत से तो तुम लोग देखोगे तो इधर सब सारा टॉपिक मिल जाएगा, है ना, सारा टॉपिक इधर मिल जाएगा, सारा टॉपिक मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ कल जो भेजे थे आज फिर से भी भेजे हैं, ठीक है। हाँ अब सुनो आगे, क्वेश्चन आंसर में जाना है, न्यूमेरिकल सब में नहीं जाना है, डायरेक्ट प्रश्नावली में आ जाओ, ठीक है, न्यूमेरिकल कल बताएंगे। तो देखो
ये जितना ऑब्जेक्टिव है ये सब तो बन नहीं जाएगा, आंसर भी दिया इसका, ऑब्जेक्टिव का आंसर भी दिया है, और कोशिश रखो अभी से याद करने का, समझ गया, अभी से ही याद करने का, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर हम ले लेंगे टेस्ट। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी रहेगा, कम से कम 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 5 गो पहला चैप्टर से, 5 गो दूसरा चैप्टर से, 10 नंबर ही हो गया। 10 गो लघुत्तरीय देंगे, कितना हो गया 30 नंबर, और 3 गो 4 गो 15, 5 नंबर वाला दे देंगे दीर्घ उत्तरीय, 4 गो दे देंगे दीर्घ उत्तरीय, समझ गया। ठीक, तो ये सब तुम लोगों को बनाना है, तो बढ़िया से इसमें दूसरा चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय ज्यादा क्वेश्चन आएगा, पता है ना। हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दूसरा चैप्टर से ज्यादा आएगा। हाउ सर, हे सर ने करना है अब यहाँ, ठीक है, टेंशन हो जाता है तुरंत ही सबको, जैसे टेस्ट का बात होता है या पढ़ने का बात होता है टेंशन बढ़ जाता है। खाली ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, सब का गड़बड़ी क्या जानते हो, सब ऑब्जेक्टिव खाली पढ़वा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं है ना पूछेगा, यहाँ पे तुम लोगों का तैयारी होगा सब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव जैसे तुम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, अभी सब्जेक्टिव पढ़ाए, ऑब्जेक्टिव इसमें से क्या पूछेगा, इसी में से आएगा ऑब्जेक्टिव, क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या बोल देगा, क्या आवेशित बेलनाकार तार के कारण या चालक के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है यदि चालक के बाहर कोई बिंदु स्थित हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/R। सोचो तो, समझा इस बात को, Q/R ने λ/R। इसको डायरेक्ट ही लिखना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा डायरेक्ट ही, लेकिन तुम लोगों को थोड़ा प्रोसेस करके लघुत्तरीय सम बनाओगे तो प्रोसेस करना है। हाँ देखो, ज्यादा कोशिश करोगे क्या जानते हो, याद रखने पर नहीं जाना है, कोशिश करना है प्रोसेस पे, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। प्रोसेस ये तुमको धोखा नहीं देगा, याद किया हुआ चीज धोखा दे देता है, पता है ना, कब भूल जाओगे कोई ठिकाना नहीं, लेकिन प्रोसेस तुम्हारा कितना, देखो इसमें कितना है, एक टॉपिक है, 2 टॉपिक, मतलब 3-4 टर्म की है, 3-4 टर्म में 1 टर्म भूल गया तो 2-3 गो तो जरूर याद रहेगा, अब 2 से 3 गो याद रहेगा, कहीं ना कहीं एक जगह पे तुमको याद आ गया तो वहां से सॉल्व करके निकाल लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ आया, तो ये चीज ध्यान देना। अब देखो ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो टिक करने वाला है, 4 ऑप्शन वाला है, ये सब तो बना लोगे, आंसर भी दिया है, भरने वाला का भी आंसर दिया है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मतलब क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर, 2 गो बताए थे तुम लोग, 1 गो बताए थे, 1 गो नहीं बताए थे, 1 होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्या होता है, हाँ विद्युत फ्लक्स बताए थे, ये विद्युत फ्लक्स यानी कि किसका था रे, विद्युत क्षेत्र, हाँ, तो E बराबर अभी तुरंत व्यंजक एक बताएं, F सदिश बटे Q बताएं, देखो कहीं लिखे होंगे, देखो यहाँ E बराबर F बटे Q, अगर यहाँ सदिश देंगे तो यहाँ भी सदिश देंगे, यहाँ पे ध्यान दो आंसू, उदाहरण है, यहाँ देखो ध्यान दो, तो इसका क्या मात्रक होता है बोलो तो, न्यूटन, बल का ऐसी मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब है ना, न्यूटन प्रति कूलम्ब, या तो एक और मात्रक होता है क्या, अभी जो बताए वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर यानी कि V/m इनवर्स, वोल्ट प्रति मीटर, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये भी याद रखना है, 2 गो मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, 2 गो, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, ध्यान देना, उसी तरीके से बोल रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, बताओ, तुम लोग तो अभी गॉस का प्रमेय पढ़ा था, गोला के अंदर कितना विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत क्षेत्र कितना होता है, हाँ वोल्ट प्रति मीटर लिखा तो है रे, आंसर हो तो लिखा है, हाँ वोल्ट प्रति मीटर, इसको पढ़ोगे वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम्ब, इनवर्स, इनवर्स पढ़ते हैं इसको, इनवर्स क्या पढ़ते हैं, इनवर्स, ठीक है, याद रहेगा आर्यन, ठीक, आर्यन ना मैन रे, ठीक, और ये वाला जो बताए, हाँ V/m लिखो या V/m इनवर्स लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत, न्यूटन प्रति कूलम्ब भी लिख सकते हो, लेकिन वहां जो दिया है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताओ, तो अभी तुरंत बताए थे, 0, कितना होता है, 0 होता है, ठीक। उसके बाद देखो भरने वाला तो बनी जाएगा, अति लघुत्तरीय बताते हैं और लघुत्तरीय बताते हैं और फिर दीर्घ उत्तरीय, सब समझा देते हैं, तुम लोगों को बनाना है, ठीक है। आंकिक प्रश्न सब भी बताएंगे, बाप रे अच्छे क्वेश्चन है रे, अंकिक प्रश्न तो लगभग बना हुआ है, ज्यादातर बना हुआ है, ठीक है, ज्यादातर बना हुआ है, जो बचा है ना बाकी सब बताएंगे कल। हाँ तो अति लघुत्तरीय में आ जा, पहले अति लघुत्तरीय में
पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। लिख लोगे, यही बोला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखे थे ना। हाँ, प्रति एक विद्युत क्षेत्र में उपस्थित प्रति एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बताए थे, परिभाषा लिखा दिए हैं तो देख लेना है, उसको हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो, उसकी तरीके से बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक बोलो, अभी तुरंत पढ़े हो। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक देखो, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, तब हो जाएगा। ठीक, चलो उसके बाद आगे देखो न्यूटन प्रति कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? क्या यह वोल्ट प्रति मीटर के बराबर है? तो हाँ, एक दूसरे के बराबर होता है, अभी तुरंत तो बता रहे थे, एक दूसरे के बराबर है। किसका मात्रक है? विद्युत क्षेत्र का। किसका? समझा इस चीज को। अब आगे उसी तरीके से देखना, गॉस का प्रमेय लिखें तो गॉस का प्रमेय लिखना है, खाली परिभाषा लिखना है, और लास्ट में क्या लिख दोगे बोलो तो, ये वाला लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः साइन इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता का मान क्या होगा? आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? 0 होगा। बताइए थे अभी, बार बार यही पूछेगा एक ही तरीके का, क्योंकि टॉपिक है 7 गो, क्वेश्चन देखो कितना दिया है, टॉपिक 7 गो है। हाँ, टॉपिक 7 गो, क्वेश्चन कितने दे दिया देखो, देख रहे हो पहले। उसके बाद देखो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। यहाँ भी दिया है संकेत में, लेकिन वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित किसी खोखले गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। चाहे विद्युत क्षेत्र का बात करो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात करो, दोनों एक ही है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों का जो इसमें वैल्यू 0 होगा, उसमें भी तो 0 ही होगा ना, तो 0 ही होगा। ठीक, अच्छा, लघुत्तर ये सब में देखो बन जाएगा। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें और इसके ऐसा ही मात्रक को लिखें, तो धारा 2.4 को लिखना, मतलब पॉइंट 2.4 को विद्युत फ्लक्स लिखाए थे ना, इसमें विद्युत फ्लक्स लिखाए थे 2.4 में, तो उसको निकाल के अगर देखोगे ना 2.4 को, तो वही मिल जाएगा तुम लोगों को। ये हिंट्स भी दे दिया है, इस तरीके से हिंट्स चलता है। और एगो संकेत दे देता, पूरे सवाले बना के दे देता है। 10 में तुम लोग देखा था, बहुत सारा क्वेश्चन में 10th क्लास में देखा होगा, संकेत दिया, आंसर ही पूरा लिख दिया है। संकेत का मतलब होता है हिंट्स। हिंट्स ऐसे दिया है, सही है, जैसे बोल दिया ना कि 2.4 को देखें, ये हुआ हिंट्स, और लिख दिया वहां के विद्युत फ्लक्स क्या होता है। सोचो तो, तब तो ये हिंट्स तो है ही ना, है ना। 2 नंबर में देखो डायरेक्ट बता दिया है, कोई दिक्कत? देखो डायरेक्ट लगभग बता दिया, चित्र उत्र भी बना दिया है, तो बना लोगे अपने से। 3 का भी बना दिया है। 4 का बोल रहा है कि क्या 2 समविभवी सतहें एक दूसरे को काटती है? तो समविभवी सतहें एक दूसरे को नहीं काटता है कभी भी। बताए थे तुम लोगों को कि काटता नहीं है एक दूसरे को, ये संभव नहीं है। पूरा लंबा चौड़ा देखो संकेत में लिख दिया है, ये संकेत नहीं है, ये आंसर है। समझ गया, संकेत है ही नहीं, आंसर है। देख रहे हो, थोड़ा बड़ा करके भी देख सकते हो। 4 नंबर का 1 नंबर देखो बताए लघुत्तरीय का, 2 नंबर 3 नंबर में दे दिया है ना, संकेत बना ही दिया। 4 नंबर का बना दिया, संकेत का ही आंसर है पूरे। हाँ, 5 का भी दिया, वही उतारना है, वही समझना है। अगर नहीं कहीं समझने में दिक्कत होगा तो पूछना है, टिक करके आओगे उसको पूछना है, कोई दिक्कत? चलो उसी तरीके से 5 में बोल रहा है क्या, किसी आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर शून्य होता है, व्याख्या करें। कैसे शून्य होगा? तो इसके बारे में देखो लिख दिया है ना। क्या लिखा है? अच्छा, गोला के अंदर आवेश भी कितना था बता तो? 0। आवेश भी कितना था? 0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो रहा था? 0। यही रख के बिताए थे हम लोग। ठीक, अब सुनो आगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आ जा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा दिया है, और इसमें हिंट्स भी नहीं दिया, जिसमें जरूरत था हिंट्स का उसमें नहीं दिया है, दे दिया लघुत्तरीय में। हाँ सुनो, पहला क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय लिखें और उसको समझाएं तथा इसकी सहायता से किसी बिंदु के कारण विद्युतीय क्षेत्र के लिए कूलॉम का नियम स्थापित करें। तो तुम लोगों को वो वाला बताए थे, एगो में इसमें 2.7 में, अनुप्रयोग में एक बताए थे, अनुप्रयोग में 4था नंबर बताए थे, जिसमें कूलॉम का नियम था। देखो ना 2.4 में, मतलब 2.7 का 4था नंबर में था,
तो वही टॉपिक लिख देना है। हाँ पूरे दीर्घ उत्तरीय सवाल है तो वो टॉपिक पूरा, हाँ 1 नंबर में। गॉस का प्रमेय, सुनो पहले गॉस का प्रमेय पहले लिख लेना। देखो लिखा है ना यहाँ, गॉस का प्रमेय लिखे तो पहले गॉस का प्रमेय लिख लेना, फिर कौन लिखना है 2.7 में जो चौथा नंबर लिखा है ना उसको लिख लेना है। बात समझा? गॉस का प्रमेय ना है कौन सी है गॉस का, ये कहाँ है, क्या है 2.6 में, तुमने पागल है, ठीक है समझ गया, ठीक एकदम एक एक चीज को सर यही लिखाएगा, ये कैसे लिखेंगे जबकि जान रहा है सब, खाली बकैती करने पे उतरता है सब। चलो उसके बाद देखो 2 नंबर में, देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्थिर वैद्युतिकी में। स्थिर वैद्युतिकी हम लोग कहाँ पढ़े थे, चैप्टर 1 में ही पढ़े थे, फर्स्ट डे में पढ़े थे स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी किसको बोलते हैं, जब घिसने पर कोई आवेश उत्पन्न करता है, बताए थे घर्षण वैद्युत या स्थिर वैद्युतिकी जिसको बोलते हैं। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ देते हैं तो अगर भिन्न प्रकृति का हुआ, देखो ये हाथ का जो स्किन है इसका प्रकृति और इस हाथ के स्किन का प्रकृति तो सेम है, इसको रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। समान प्रकृति के दो वस्तु को आपस में रगड़े तो उसमें उष्मा उत्पन्न होगा। लेकिन अगर भिन्न प्रकृति के दो वस्तु को रगड़ दें, जैसे बाल को इस मार्कर से रगड़ दें, ये प्लास्टिक है वो बाल है तो उसको रगड़ दें तो क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। हाँ कंफ्यूजन हमको खुद ही है इसमें, पेन पर जाएगा कि बाल पर जाएगा, ये है थोड़ा, ठीक है तो उसको देख लेना उसमें दिया है, पहला चैप्टर में दिया है और लिखवा भी दिए हैं, समझ गया, एक बार देख लेना याद हो जाएगा। अब सुनो आगे, आवेशित हो जाता है इतना याद रखना, यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि किससे किस पर आवेश जाता है, लेकिन इसको भी हम लिखा दिए हैं। मन में कंफ्यूजन लायक है, उसको याद भी हम पढ़े भी थे, बोले ना बताए भी हैं, लेकिन अभी कंफ्यूजन में है कि किससे किस पर जाएगा तो याद नहीं है, ठीक तो देख लेना उसको। 3 नंबर का देखो, गॉस के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, ये हो जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा बताए थे, पूरे एक बार बोर्ड भरा था ना रे, हाँ तो उस चीज को सत्यापित करना है, लाना है क्या, हाँ सिद्ध क्या करना है बोलो तो, साई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0 सत्यापित किए हुए हैं, कब, ये वाला में 2.6 में सत्यापित किए हुए हैं, तो देख लेना है उसको भी, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो देखो आयुष तुम नोट्स बना लियो, प्रियांशु तुम भी नोट्स बना लियो, सब पॉइंट छुटा ना कोई तुम्हारा छुटा तो ना, ठीक तो तुम फोटो खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करने जानते हो ना, भेज देना ग्रुप में आज ही, समझ गया, क्योंकि जिसका जिसका छूटा है तो वहां टॉपिक में देखो, किताब में अगर तुम लोग देखोगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, वहां से लिख भी नहीं पाओगे छांट के, ठीक है, लेकिन कॉपी में जो हम लिखा है पूरा छांट के बढ़िया से लिख दिए हैं कि जो जरूरत है उसको लिखा है, तो वो जैसे भेज देगा ग्रुप में, पहले सुनो पहले जुड़ लेना तब ग्रुप में भेजवाना, ऐसे नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे होता है ऐसा कि बाद में जुड़ोगे तो नहीं आएगा, हाँ तो इसको तब फॉरवर्ड कर देना अगर बाद में जुड़ोगे तो, ठीक है। तुम करोगे क्या, घर जाकर के फोटो स्कैन करके उसका कॉपी का पूरा 2.1 से 2.7 तक में जितना टॉपिक पढ़ा है सब का फोटो खींच के भेज देना, कोई दिक्कत, पीडीएफ में भेज देना, पीडीएफ कन्वर्ट करके, ठीक। अच्छा सुनो दे, उसके बाद देखो क्या लिखा है, गॉस का प्रमेय हो गया। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय क्या है, फिर वही पूछा है, एक ही क्वेश्चन है तो जो सेम क्वेश्चन है उसको छोड़ देना, एक बार लिखना है दोबारा नहीं लिखना है। जैसे 4 का बना दिया ना गॉस का, देखो 3 का बना दिया, गॉस का प्रमेय लिखे और सत्यापित करें तो 4 का बनाने का जरूरत नहीं है, 5 का बनाने का जरूरत नहीं है, देखो 6 का बनाने का जरूरत नहीं है, 7 का बना देना। 7 का क्या करोगे, 7 का बनाना, 7 में देखो लिखा है गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए, मतलब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग वाला पूछा है, उपयोग करते हुए आवेशित चालक के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। फिर यही वाला पूछ दिया, कौन जो अभी बताने थे 2.4 वाला, 4 नंबर वाला, यही पूछ दिया बार बार फिर से, समझ गया। हाँ तुम लोगों को पढ़ाई कैसे करना है समझ गया। देखो ये जो टॉपिक तुम लोग देख रहे हो, विषय सूची जिसको बोलते हो, क्या बोलते हैं, विषय सूची, तो हम भी जैसे पढ़ते थे वैसा बता देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हमने दिए पढ़ाई पे, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ते रहते होंगे, ऐसा नहीं है, समझ गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिए पढ़ाई पे। जिस समय तुम अभी जैसे 12 में पढ़ रहे हो ना, हम ही भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे उसको, रहने दो उसको। कितना घंटा, 4-5 घंटा पढ़ते होंगे मात्र, 4-5 घंटा भी ना पढ़ते होंगे, अपने से 4-5 घंटा भी नहीं पढ़ते थे,
हमको मतलब क्या था जानते हो? अगर क्लास हुआ है, सर पढ़ाए हैं, जो टॉपिक दिया है बनाने वो बना लिए तो बस खत्म है, अब पढ़ाई नहीं करना है समझ गया? पढ़ाई करना ही नहीं है हमको, बस मेरा यही था। ठीक है, होमवर्क जितना दिया उतना बना लेंगे, उसके लिए अगर मान लो 2 घंटा बेसी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। यही होता था उस समय का। बताते हैं बात, जिसमें 12 पढ़ते थे उस समय पढ़ा भी रहे थे हम, 10 वाले सबका पढ़ा रहे थे, कोचिंग मतलब क्लास वहाँ खोल दिए थे हम अपना गाँव में ही, और घर पे आता था 30-35 बच्चा आता था उस समय। ठीक है, छोटका बड़का सब मिला करके 150 नहीं 200 रुपये महीना लेते थे वहाँ 10 वाले का। हाँ 200 रुपये महीना दे भी रहा था गाँव में रे। ठीक है, और इसीलिए दे रहा था क्योंकि गांव भर में 2-3 गो गांव तक में ना जितना नंबर मेरा आया था उससे ज्यादा किसी का नहीं आया था तो बच्चा सब पूरा भर के आ रहा था, छोटका छोटका सब भी आया था, मतलब 7वां 8वां 6ठा 7वां सबका भी आया था। दूसरा तीसरा का जो 34-35 को अलगे हो गया था, पहला दूसरा आई थी क्या बोलते हो छोटका, हाँ उस सब के लिए अलग एक मतलब लड़का रख दिए थे, बोला तुम पढ़ा। ठीक है, उसके लिए बात भी सुनने मिल जाता है कि आपके पास पढ़ने भेजे हैं तो दूसरे से क्या पढ़वा रहे, उस दूसरे से पढ़वाना होता तो दूसरे के पास नहीं भेज देते। ठीक है, लेकिन वहां का बात अलग था। अब देखो सोचो कि वहां पे 2-3 घंटा 2 से 3 घंटा पढ़ाते थे, प्लस में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम क्लास जाना पड़ता था मार्केट, आधा 1 घंटा आना जाना। सोचो तो लगभग 2-2 4 और 2 6 घंटा, और इधर 3 घंटा, 9 घंटा तो इसे खत्म हो गया। घर पे आकर के नहाना धोना खाना पीना इस सब में भी 3-4 घंटा लगे था। घर का काम हमको नहीं बोलता था, अभी भी नहीं बोलता है, घर का काम कुछ भी नहीं बोलता है। ठीक है, घर यही चीज है कि घर का काम करने के लिए क्या बोलेगा, उतना खेती बाड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत कम है। उस जगह पे अगर तुम लोग देखोगे ना तो मतलब हमको बहुत आराम मिल जाता था। ठीक है, पढ़ाने करने में, और प्लस में बढ़िया काम कर रहे थे तो इसीलिए घर वाला भी सपोर्ट में ही है। ठीक है कि हाँ अच्छा है। अब वहां पे सोचो ना कि मास्टर साहब है, ठीक, तो बोलेगा कि वहाँ घर का काम कर दो, नहीं बोलता था, अपने से सब कुछ हो जाता था। घर मेरे घर में भी उतना काम उमने है। ठीक है, समझ गया? गाय जैसे 2-4 गो है तो गोबर फेंकना है खेत में तो उसके लिए ठेला है, ठेला पे लाद कर ले जाना है, पिताजी सब कर देते थे, वो सब चीज में दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखना अभी तुम लोगों को पढ़ाई कैसे करना है। हम जैसे पढ़े थे इसमें देख लेते थे पूरा विषय सूची में। ठीक है, इसमें देखो क्या पढ़ाए हैं, जैसे टॉपिक तुम देखोगे विद्युत क्षेत्र या उसकी तीव्रता तो याद आ जाएगा। अगर तुमको याद होगा तो पता चल जाएगा कि हमको याद है, पता चलता है कि नहीं? जैसे अभी भी बताते हैं, जिसको जिसको विद्युत क्षेत्र पता होगा टॉपिक देखने के बाद ही जैसे पढ़ेगा ना विद्युत क्षेत्र तो पता चल जाएगा इसको हमको पता है। तो अगर हमको पता है तो 2.1 को निकाल के क्यों देखेंगे? जो चीज हमको याद है क्यों देखना है उसको, बताओ, सीधी सी बात है ना। उसके बाद 2.2 देखे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके बारे में भी जानते हैं। 6 तरीके का रेखा बता दिए थे, 6 सिचुएशन में धनावेश धनावेश होगा, ऋणावेश ऋणावेश होगा, धनावेश होगा ऋणावेश होगा, है ना, दोनों एक साथ में मिल जाएगा, या अनंत से होगा तो किस स्थिति में होगा, बताए थे। ठीक, तो सोचो तो 6 तरीके का चित्र बताए थे ना इसमें, तो बताओ तो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर मान लो कि हमको याद है तो इसको भी निकाल के नहीं देखेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण 6 गो गुण लिखाए थे, 7 गो गुण लिखाए थे, उसमें से 3 गो 4 गो याद है, 2-3 गो याद नहीं, एक बार निकाल के देख लिए। कितना देर लगेगा, सिर्फ इसी को देखना है। मतलब तुम लोगों का फोकस ऐसा रहना चाहिए कि अगर पढ़ने अगर हम लोगों को इसमें जाना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में, तो बस उसको पढ़ के वापस, समझ गया, उसको पढ़ के वापस आना है। फिर यहाँ देखना, ऐसा नहीं कि बस उसके बाद कुछ देख ली दूसरा चीज, देखो नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम का ठीक है, इंस्टाग्राम पे पहुंच गया, वो नहीं होना चाहिए। फोकस जहां है ना, जो करने के लिए गया, मतलब सोचो कि अगर यहां से तुम अगर घर से आए हो और तुम सोच लिए हो कि अब हमको 10 बजे घर जाना है तो 10 बजे घर जाना है, रास्ते में कोई लड़ाई करे झगड़ा करे, तुमको छट के निकलना है, वहां पहुंचना है, ये फोकस रखो, सीधी सी बात है, समझ गया? नहीं तो एक दिन करवाएगा क्या जानते हो, सोचेगा सब लोग क्या इसको लड़वा देते हैं आज, और लड़वा देगा, झगड़ा करवा देगा, तुम वहीं पे फंस के रह जाओगे। होता है ना बहुत बार, तुम लोग देखा होगा कि किसी को घर में अगर किसी के घर में किसी आदमी को पीटना है ना, या कि तुम मान लो कि कोई एक आदमी है उसके बेटा को पीटना है, तो इसको मार्केट में उलझा के रख देगा, यहाँ पे झगड़ा करवा दिया किसी दूसरे से, यहीं पे उलझ के रह गया, 2 घंटा में उसको पीट के निकल गया। होता है ना ऐसा, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मतलब पढ़ाई में भी ये फोकस रहना चाहिए कि अगर तुम जो ठान लिए हो कि इसको पढ़ना है तो इसको पढ़ के फिर वापस आओ टॉपिक पे, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे जगह भटकना है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है, जान रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है तो छोड़ देना, नहीं पढ़ना है, जान रहे हैं, अपने पता चल जाएगा कि हाँ हमको याद है।
और जैसे ये विद्युत फ्लक्स देखेगा, जैसे नाम सुनोगे ना विद्युत फ्लक्स, तुरंत माइंड में आ जाता तुरंत कि हाँ विद्युत फ्लक्स का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझ जाओगे। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं जान रहे तो निकाल के देख लो फिर वापस। ठीक है, ठोस कौन इसको जान रहे हो तो ठीक है, गॉस का प्रमेय जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जान रहे हो तो फिर पढ़ लो। आज तुम लोगों को यही करना है, पहले ये करना है, देख लेना टॉपिक भी लिखाते हैं, जब भी चैप्टर से शुरू करते हैं टॉपिक लिखवा देते हैं, बताया है ना। ठीक, टॉपिक लिख देते हैं, तो इससे क्या होगा कि तुम लोगों को पता रहेगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अब देखो अनुप्रयोग में कितना अनुप्रयोग पढ़ा है, 6 गो, कितना 6 गो, 6 गो में 3 गो तो यही है, एक गोला वाला, एक बेलन वाला, एक समतल चादर वाला, एक धातु का प्लेट था, और एक 2 चादर के बीच, और मतलब बाहर में और अंदर में क्या आवेश है, तो हो गया कि ना 6 गो। अभी 6 गो में क्या स्थिति बनता है उसको याद कर लो, पढ़ लो, देख लो एक एक बार में। और डिटेल में कभी भी ना डिटेल में नहीं पढ़ना है, मतलब एक बार में अगर तुम कॉन्टेक्ट क्या बोलते हैं कनेक्ट करना है टॉपिक को तो डिटेल में नहीं पढ़ना है। पहले टॉपिक देख लो, 7 गो टॉपिक है दूसरा चैप्टर में, पहला चैप्टर में कितना टॉपिक था 12 गो, यहाँ पे कितना 7, 12 और 7 19 टॉपिक है। 19 टॉपिक सब तुम लोग सोचो ना, अपने माइंड में ही बिठा लो कि टेस्ट में आएगा कहां से, क्या क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया। 19 टॉपिक दिए, 19 टॉपिक में से क्या पूछेंगे, यही नहीं पूछेंगे, 19 क्वेश्चन कुछ पूछेंगे। अब सोचो इसमें से 4 गो दीर्घोत्तरीय आएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो पता ही पहले कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन से यही आएगा, ये सब छांटने का देखो कि ये दीर्घोत्तरीय में आ सकता है, गॉस का प्रमेय, ये दीर्घोत्तरीय में आएगा क्या, नहीं आएगा, तो दीर्घोत्तरीय के लिए कैंसल, ये लघुत्तरीय में होगा। समझ रहे इस चीज को, तो बढ़िया से थोड़ा सा ट्रैक करके पढ़ो, अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, इतना तक, कल तुम लोगों को बताएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है।